बड़ा कबूलनामा है कनाडा का जो इस तरह से सामने आया है और यहाँ पर इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी कहा जाएगा। क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है यहाँ पर ये आपको हम बताते चल रहे हैं। सीधे तौर पर कहा गया है कि हमारी धरती पर खालिस्तानी जो हैं वो सक्रिय हैं, वो एक्टिव हैं। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि आतंकवाद पर किस तरह से लगातार उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आतंकवाद पर कनाडा ने अपनी गलती को यहाँ पर माना है। इसके साथ ही जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की एजेंसी है कनाडा की, जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट है, वो ये सारी बातें यहाँ पर कह रही है, यानी कि खुद सरकार की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी तरफ से ये बात सामने आना अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कनाडा का दौरा किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और कानी की मुलाकात के बाद इस रिपोर्ट का सामने आना और भी ज़्यादा मायने रखता है। और हम देखते रहे कि किस तरह से लगातार दोनों देशों के संबंध जो हैं पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो की सरकार में बहुत बिगड़ गए थे, लेकिन अब इस बार के दौरे के बाद जो रिश्ते हैं उनमें गर्माहट लौटी है। तो अब ट्रूडो जो है वो क्या मुंह दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है। तो किस तरह से चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं दोनों देशों के बीच में। कनाडा का कबूलनामा जो है उससे सीधे तौर पर ये साफ हो रहा है कि रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, अब सुधर रहे हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच अब जो बातचीत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। और उसका सबसे बड़ा नतीजा जो निकल कर आया सामने वो ये था कि उच्चायुक्तों की शीघ्र बहाली पर दोनों देश सहमत हो गए और एक तरह से ऐलान भी कर दिया गया है उच्चायुक्तों की नियुक्ति का। इसके अलावा संबंधों में स्थिरता बहाल करने पर चर्चा हुई है, दोनों में सहमति इस पर जाहिर की है और सीधे सहयोग के महत्व पर भी जोर रहा है दोनों नेताओं का। जस्टिन ट्रूडो के बाद रिश्तों की जमी जो बर्फ थी रिश्तों में, वो अब पिघलती हुई नजर आ रही है। और ये अपने आप में दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत के भी बहुत बड़ी तादाद में लोग कनाडा में रहते हैं और इस तरह से दोनों देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर, अब ट्रूडो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हम देखते रहे कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करते रहे हैं जस्टिन ट्रूडो और सरकार बचाने के लिए उन्होंने भारत से रिश्ते बिगाड़ लिए थे और इतने बिगाड़ लिए थे कि वो अब तक के सबसे खराब परिस्थितियों में भारत और कनाडा के रिश्ते पहुंच गए थे। हमारे साथ खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रविंद्र सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। रविंद्र सचदेवा जी, इस पूरी स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसी है CSIS, उसकी इस रिपोर्ट में ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर की गई है कि खालिस्तानी जो हैं वहाँ पर एक्टिव हैं और भारत के खिलाफ कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी जी। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ आदित्य जी एंड आपके व्यूअर्स। या सर्टनली यस, ये एक अच्छी रिपोर्ट है। हम कहेंगे इन द सेंस कि ये जो सत्य है, तथ्य है, जो हम कहते आए हैं उसको क्लियरली एक्नॉलेज कर रही है। और जैसे आप कह रही हैं, इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स प्लानिंग करते हैं, पैसे रेस करते हैं और प्रमोशन ऑफ वायलेंस इन इंडिया करवाते हैं भारत सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ, भारत सरकार के भारत के खिलाफ टू अचीव अ खालिस्तान स्टेट। तो क्लियर कट है ये एडमिशन, क्लियर कट है ये इन्वेस्टिगेशन विच सेज दैट कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा की धरती का इस्तेमाल करते हैं, रहते वहां हैं चाहे, पर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं और उनको अंजाम भी देते हैं। तो ये तो अब हो गया क्लियर, ये हम कहते आ रहे हैं वर्ष या वर्षों से, अब तो हो गए ट्रूडो सरकार के जमाने से। तो अब ये खुलासा क्लियर कट कनाडा की अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सरकार, अपनी अवाम को बता रही है कि हमारे देश में हो रहा है। दैट इज वन। अब सेकंड जो बात है कि अब ट्रूडो क्या फेस दिखाएंगे, वेल ट्रूडो का तो पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया है। हालांकि जो पार्टी है इस समय वो लिबरल पार्टी ही जीती, उन्हीं की पार्टी जीती बाय द वे, अदरवाइज तो जीतना था जो कंजर्वेटिव ओपोनेंट था। परंतु ट्रंप ने आके जो टैरिफ करा ये वो, तो ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है, जो हारने की टोटल चांसेस थे, उसका नया लीडर आया कार्नी और वो जीत गए। तो पार्टी वही है, लीडर बदला है। बिल्कुल। और उससे ही रविंद्र सचदेवा जी यहाँ पे फर्क बहुत पड़ गया है। जब आपका लीडर बदलता है तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग तरीके से सामने लेकर आता है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। भारत के लिए उमा, ये एक अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी साबित होगा, क्योंकि ये बात तो भारत दशकों से कहता आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए पिछले अगर दशक की बात करें तो तकरीबन 26 एक्स्ट्रेडिशन जो रिक्वेस्ट है वो भारत ने कनाडा को भेजा था, जिसमें से सिर्फ 6 जो फ्यूजिटिव है उनको जो एक्स्ट्राडाइट वो किया गया था, और आखिरी एक्स्ट्रेडिशन जो है 2019 में हुआ था। और उसके बाद से भी लगातार भारत जो है वो लगातार कनाडा से ये कहता रहा है कि भारत के जो सिख आतंकवादी हैं या जो भारत में सिख विरोधी सिख को भड़काने वाले जो लोग हैं वो कनाडा में पनाह लिए बैठे हैं और वहां से अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं, और इसी आधार पर एक्स्ट्रेडिशन की कई नेताओं की जो खालिस्तानी वहां पे उग्रवादी नेता है उनको वापस भेजने की जो मांग की गई थी, लेकिन ट्रूडो सरकार ने उस पर कान नहीं धरा था और उल्टा 2023 में निज्जर हत्याकांड में भारत का नाम जो है उसने ले दिया था। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे भारत के उस पोजीशन को वो मजबूती देता है, उस पोजीशन को सर्टिफाई करता है कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने में, फंड करने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो नए पीएम है वहां की इस बात का संज्ञान लेंगे और भारत का जो रिक्वेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए जो खालिस्तानी उग्रवादी वहां पर हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश जो है या उस पर जो पहल है वो करेंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। बने रहिए उमा, आप भी, और सचदेवा जी आप भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। यहाँ पर ये भी देख लेना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में की डिटेल्स और क्या क्या है, किस तरह से कनाडा ने अपनी गलती यहाँ पर मानी है। रिपोर्ट में बड़ा कबूलनामा जो है वो सामने आया है। तो क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? कनाडा में खालिस्तानी आतंकी एक्टिव है, ये बात इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर सामने आई है। भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी इसमें कहा गया है। इतना ही नहीं, 1980 के दशक से खालिस्तानी एक्टिव है कनाडा की धरती पर, यह बात भी इस रिपोर्ट के जरिए एक तरह से मान ली गई है। उग्रवादियों ने कनाडा को अड्डा बना लिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सामने आई। और साथ ही ये भी कहा गया कि फंड जुटाना, हमले की योजना बनाना इन लोगों का काम है और इसी तरह से ये लोग कनाडा की धरती पर एक्टिव हैं। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी सिरदर्द इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के जरिए इन्हें, और खालिस्तानी भारत के हितों के लिए खतरा है, इस बात को भी कनाडा ने कबूल किया है, स्वीकार किया है। भारत को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत को रखनी पड़ती है इन पर नज़र अपनी सुरक्षा के लिए, ये एक अहम बात है। और इसके साथ ही सुरक्षा हितों के लिए भारत को इन पर नज़र रखनी पड़ती है, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो हमारे साथ यहाँ पर दोनों मेहमान हमारे बने हुए हैं। सचदेवा जी, ये जो बात है कि 1980 के दशक से ये लगातार इस तरह से फंड जुटा रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खुद कनाडा के लोगों के लिए भी एक अपने आप में बड़ी बात है इस तरह का कबूलनामा सरकार का? वो एब्सोल्युटली 100%। देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल्स हैं, राइट, गैंग्स हैं। अब या श्योर ये इंडिया के प्रति अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, पैसे रेस कर रहे हैं, बट मानसिकता तो इनकी वही है ना। तो कनाडा के अंदर जो गैंग वॉर्स हो रही है उनकी भी रिपोर्ट्स आई हैं, और इस रिपोर्ट में भी मेरे ख्याल से मेंशन होगा डिटेल में जो कनाडा के अंदर गैंग वॉर्स हो रही है। क्योंकि ये जो यहाँ से जाते हैं ये अपनी दुश्मनी है कनाडा में ले जा लेते हैं, और यहाँ पर भी तो देखिए ना, एक गुट है दूसरे को मार, और ये इंटरसेक्शन हो रहा है ऑल्सो क्रिमिनल गैंग्स का और आतंकियों का, और जिनको खालिस्तान के मुद्दे पर भारत में केओस और मेहम फैलाना है। तो ये जब ओवरलैप होता है, और इस ओवरलैप में यस मनी की इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कहें या मनी की इलीगल ट्रांसफर्स होती हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं वेपन्स इधर से खरीद के वहां पहुंचाना है, चाहे वहां नहीं पाकिस्तान से स्मगल करवा के इंडिया लाने हैं, तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये ऑब्वियसली आर ओवरलैपिंग 100% विद क्रिमिनल एक्टिविटीज। बिल्कुल। तो जब ये ग्रुप्स, ये गैंग्स वहां पर काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ये आपस में भी चाहे लड़ रहे हैं या आपस में अपने नेबरहुड्स में भी अपना रुतबा फैलाने के लिए और लोगों को कन्विंस करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और ये बात जो बात आप कह रहे हैं सचदेवा जी, ये कनाडा के खुद के सुरक्षा के लिए भी खतरे का मामला है उमा। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे क्या, क्योंकि अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आपको एक्शन भी लेना होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ट्रूडो की बात करें, ट्रूडो के ज़माने की बात करें, जब 15 में वो चुनकर आए थे तब वो बहुमत में आए थे, 19 में उनको अल्पमत की सरकार चलानी पड़ी, और उसके बाद से वो जो है एनडीपी जो कि खालिस्तानियों के भावनाओं को बरगलाने वाली पार्टी है, और उसके जो नेता हैं जगमीत सिंह, उस पर वो आश्रित हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जिससे कि खालिस्तानी जो तत्व हैं वहाँ पे, जो चरमपंथी उग्रवादी तत्व हैं, उन पर कोई बंदिश लगाई जाए। क्योंकि करीब 18 से 22 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे जो सिख वोट हैं उनका बोलबाला है, और वो उस वोट के चक्कर में उन्होंने कनाडा में स्थिति बिगड़ने दी। अब जब आपने सवाल पूछा कि अब आगे क्या, तो जो मार्क कार्नी हैं वो नए प्रधानमंत्री हैं, उनका जो जोर है वो आर्थिक सुधारों पर जोर है, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से दबाव है टैरिफ को लेकर, ऐसे में अगर भारत के साथ जो कि एक बड़ा बाजार भी है, एक बड़ा
व्यापारिक साझेदार और ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो ऐसे में कार्नी की अगर ये प्राथमिकता होती है कि भारत के साथ संबंधों को कैसे सुधारें, तो वो उन तत्वों पर लगाम लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट लंबित पड़ा हुआ है उस पर वो काम करेंगे और उन उग्रवादियों को भारत को सौंपेंगे जो भारत के लिए लगातार खतरा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। तो आगे एक उम्मीद की राह इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी कनाडा में थे और दोनों ही देशों ने उच्चायुक्तों की बहाली का जो फैसला है वो किया है। तो संबंध जो बिगड़े थे ट्रूडो के जमाने में वो धीरे धीरे पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कनाडा अब उस पर एक्ट करेगा। बिल्कुल, तो अब उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि कनाडा अब एक्शन भी लेगा अगर उसने कबूल किया है कि खालिस्तानी वहां पर एक्टिव है। रुबिंदर सचदेवा जी, आपने वक्त निकाला और उमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।